द्वारा नियुक्त शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। शैक्षिक अर्हताएं पूरी न होने पाने के कारण बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार बीपीएससी शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो लगातार रद्द की जा रही हैं और ये नियुक्तियां रद्द होने के बाद ये जो पोस्ट हैं वो खाली हो जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पहले से ही सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो इन पोस्ट पर जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे वो नियुक्त हो सकते थे। अब ऐसी कंडीशन में उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जो चयनित ना हो पाए केवल इन अभ्यर्थियों की वजह से अब जिनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। इसके पीछे अलग अलग रीजन्स हैं। कई सारे अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, शैक्षिक सर्टिफिकेट नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए थे, जो अर्हताएं बीपीएससी ने आपसे मांगी थी एक शिक्षक बनने के लिए, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, जिस वजह से आपकी जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो रही हैं। आप देख सकते होंगे टोटल 4 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर रद्द हुई है। उसका रीज़न भी बताया गया कि आखिर आपकी नियुक्ति रद्द क्यों की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये नंदलाल पाल जी हैं, दूसरे आपके नीतू, ठीक है, नीतू नीलम चोरेन, ठीक है, ये 2 शिक्षक हैं। ये कक्षा 11-12 के हैं। ठीक है, इनका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर इतिहास था। क्या था? इसना इतिहास था। लेकिन पीजी जो इन्होंने किया था पोस्ट ग्रेजुएट वो इन्होंने प्राचीन इतिहास से किया था। इन्होंने भी प्राचीन इतिहास से किया था, जिस वजह से इनकी जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, क्या कर दी गई है? इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। ठीक है, अर्हता पूरी नहीं है जो सही नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक अर्हता को पूरी नहीं करते हैं जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इनके पास जो अर्हता थी यानी कि जो क्वालिफिकेशन थी वो प्राचीन इतिहास थी। क्या थी? प्राचीन इतिहास। लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था उसमें केवल इतिहास मांगा गया था, पूरा इतिहास, संपूर्ण इतिहास मांगा गया था। इनके पास केवल इतिहास का एक भाग है। ठीक है, विषय का एक भाग मात्र है। प्राचीन इतिहास बीपीएससी का ये कहना है, यानी कि जो यहाँ पर शिक्षा विभाग का ये कहना है कि जो प्राचीन इतिहास है वो कुल इतिहास का एक भाग मात्र है। ठीक है, जिस वजह से आपकी नियुक्ति को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से 2 और शिक्षक हैं, इनका नेम भी यहाँ पर इस नोटिस में पब्लिक कर दिया गया है। नम्रता पांडे जी, दूसरा है प्रभात कुमार नीरज। ठीक है, इन 2 शिक्षकों की भी नियुक्ति रद्द की गई है। क्लास 6 to 8 के शिक्षक नियुक्त थे। ठीक है, और इनका नियुक्ति पत्र क्यों रद्द किया गया है? इनका नियुक्ति पत्र इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इन्होंने जो शिक्षक की जॉब हासिल की है वो सामाजिक विज्ञान विषय में हासिल की है। 6 to 8 में आपको पता ही होगा आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है वो होना कंपलसरी है, और जिस सब्जेक्ट के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है आपका जो सीटेट है वो भी उसी वर्ग में आपका क्वालिफाई रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में शिक्षक बनाया गया, आपने आवेदन किया है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में, तो आपके पास जो यहाँ पर सीटेट या जो आपका वीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो भी सोशल साइंस से ही रिलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, किससे? सोशल साइंस से ही रिलेटेड रहना चाहिए। लेकिन इन शिक्षक के पास जो यहाँ पर सीटीटी का सर्टिफिकेट था वो मैथ साइंस का था। क्या था? मैथ साइंस का। ठीक है, आपको पता ही होगा सीटेट जो एग्जाम होता है उसमें 2 वर्ग होते हैं। 6 to 8 में कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। एक होता है आपका मैथ साइंस का, दूसरा होता है आपका सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सामाजिक विज्ञान का। तो अगर आपने सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में शिक्षक के लिए आवेदन किया तो आपका जो सीटेट सर्टिफिकेट है, ठीक है, 6 to 8 का, वो भी सामाजिक विज्ञान विषय वाला ही होना चाहिए। तो इसलिए इनकी नियुक्ति रद्द हो गई। अब दूसरे शिक्षक एक और बचे, इनका सेम टू सेम इसी तरह से इनके पास जो यहाँ पर सर्टिफिकेट था वो सामाजिक विज्ञान विषय का था, लेकिन इन्होंने जो नियुक्ति के लिए आवेदन किया वो मैथ के लिए कर दिया। किसके लिए? मैथ और साइंस के लिए। ठीक है, तो इनका दोनों का उल्टा उल्टा है। एक ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन किया तो इनका सर्टिफिकेट था मैथ साइंस का, सीटेट का, 6 to 8 का। दूसरे शिक्षक हैं, इन्होंने आवेदन किया गणित विज्ञान विषय के लिए, लेकिन इनका जो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट था सीटेट का वो सामाजिक विज्ञान विषय का था, जो कि एक दूसरे का अपोजिट है। इस वजह से इनकी नियुक्ति भी रद्द मार दी गई है। अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये गलती आपकी है। आपने पहले से इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, फॉर्म फिल किया, एग्जाम दिया, आपकी नियुक्ति हो गई। हो सकता है आप वेतन भी ले रहे होंगे क्योंकि ये यहाँ पर TRE 2 के अभ्यर्थी हैं। किसके? TRE 2 के अभ्यर्थी हैं। आपने वेतन वगैरह भी उठा लिया होगा। अब आपको थोड़ा बुरा भी लगता होगा, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। आपने आवेदन की अर्हताओं को कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पर शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया कि अतः एक तदालोक में अर्हता पूरी नहीं होने के कारण सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जा रही है, रद्द कर दी जा रही है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।